जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराब में और परान और तोपेल के बीच और लाबान हसेरोत और दीजाहाब में और सारे इज़राइलियों से कही वे ये हैं, होरेब से करदेस बरने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इज़राइलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उसने ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशोबोनवासी सिहोन और बशान के राजा अस्तारोवासी ओग को एद्रेई में मार डाला। उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का वितरण यूं करने लगा। हमारे परमेश्वर ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ देश को, और क्या अराब में, क्या पहाड़ों के नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे कि जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तथा रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा भार अकेले नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुणा और भी बढ़ाए और हम अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। परंतु तुम्हारे झंझट और बोझ और झगड़े रगड़े को मैं अकेले कहाँ तक सह सकता हूँ। इसलिए तुम अपने अपने गोत्रों में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो, और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्र के मुख्य पुरुष को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया है। अर्थात 1000, 100, 50 और 10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए हैं। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष ना करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देखकर ना डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना, और मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य तुमको बता दिए हैं। हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चलें, जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कदेश बरने तक आए। वहाँ मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए, जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। ना तो
तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश को पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुमसे 12 पुत्र अर्थात 12 गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया है, और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एस्कोल नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है। तो भी तुमने वहाँ जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया कि हमको एमोरियों के वंश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा किया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहर पनाह आकाश से बातें करती हैं। और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और ना डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र देश में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर हमको इस स्थान पर पहुँचाए तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने के लिए शपथ खाई थी। युपुन्ने का पुत्र कलेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है। और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा, तू भी वहां जाने न पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहा, वह तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इजराइलियों के अधिकार में वही कर देगा। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहाँ प्रवेश करेंगे और उनको मैं वहाँ देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। परंतु तुम लोग घूम कर कूच करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसने कहा दे कि तुम मत चढ़ो, उससे कह दे कि तुम मत चढ़ो और ना लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में ही नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने ना मानी। किंतु
ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकल कर मधुमक्खियों के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौट कर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी नहीं सुनी, ना तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कदेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोग को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए हैं। अब घूमकर उत्तर की ओर चलो और तुम प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर जाने पर हो, और वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो, उन्हें ना छोड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पाँव रखने की जगह तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। तुम उनसे भोजन रुपया से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुओं से पानी भर के पी सकोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना और जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। सो हम सेईर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराबा के मार्ग और एलात और एस्योनेगेबेर को पीछे छोड़ चले। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चलें, और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैंने उनके देश से कुछ भी तेरे अधिकार में ना कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के वंशजों के अधिकार में किया है। पुराने दिनों में वह एमी लोग बसे हुए थे, जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनाकियों के समान वे भी रपाई गिने जाते थे, परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते थे। और पुराने दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नष्ट करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसे कि इज़राइलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया है। अब तुम लोग कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ। तब हम जेरेद नदी के पार आए और हमारे कदेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा जवानी में से नष्ट हो गए, और जब तक वे नष्ट ना हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नष्ट हो गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मोआब की सीमा अर्थात आर को पार कर, और जब तू अमोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुँचे तब उनको ना सताना और ना छेड़ना, क्योंकि मैं अमोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में ना करूँगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। वह देश भी सपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि पुराने दिनों में रपाई जिन्हें अम्मोनी, जबुन्नी,
जब जुन्मी कहते थे वे वहाँ रहते थे। वे भी अनाकियों के समान बलवंत, लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने उनको अम्मोनियों के समान सामने से नष्ट कर डाला और उन्हें उनको उस देश से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगा, जैसे कि उसने सेईर के निवासियों एसावियों के सामने से होरियों को नष्ट किया और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया और आज तक उनके स्थान पर वे आप ही निवास करते हैं। वैसा ही अव्वियों को जो अज्जा नगर तक गांवों में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकले थे नष्ट किया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश के समेत हेशबोन के राजा एमोरी सिहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। अंत में मैंने कदेमोत नामक जंगल से हेशबोन के राजा सिहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। मैं राजपथ से चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं ना मुड़ूंगा। तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर तुझको देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पांव चले जाने दे, जैसा सेईर के निवासी असावियों ने आर के निवासी मोआबियों ने मुझसे किया, वैसे ही तू भी मुझसे कर। इस रीति मैं यरदन पार होकर उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। परंतु हेशबोन के राजा सिहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने ना दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रगट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सिहोन को तेरे वंश में कर देता हूँ, उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। तब सिहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ आया, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया, और हमने उनको पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिए और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियां और बाल बच्चे समेत यहाँ तक सत्यानाश किया कि कोई ना छूटा। परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया और उस नगरों की लूट भी हमने ले ली जिनको हमने जीवित लिया था। आर्नोन के नाले के छोर वाले अहोएर नगर से लेकर उस नाले में के नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा ना रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट वरन यब्बोक नदी के उस पार जितना देश है और पहाड़ी देश के नगर जहाँ जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहाँ हम नहीं गए। तब हम मुड़कर बशान के मार्ग से चढ़ चले, और बशान का ओग नामक राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि
एद्रेई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ, और जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा शिहोन से किया है, वैसे ही उससे भी करना। इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहाँ तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी ना बचा। उसी समय हमने उनको सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर ना रहा जिसे हमने उससे ना ले लिया हो। इस रीति अगोरबा का सारा देश जो बशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनके ऊंचे ऊंचे शहर पनाह और फाटक और भेड़े थे, और उनको छोड़ बिना शहर पनाह के भी बहुत से नगर थे। और जैसा हमने हेशबोन के राजा शिहोन के नगर से किया था, वैसे ही हमने इस नगरों से भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगर का स्त्रियों और बालकों समेत सत्यानाश कर डाला। परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट में हमने अपनी कर ली। यूं हमने उस समय यरदन के इस पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं के साथ से अर्नोन के नाले से लेकर होर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। हेर्मोन को सिदोनी लोग सीरियोन और एमेरी लोग सनीर कहते हैं। समर्थर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सल्का और एद्रेई तक जो ओग के राज्य के नगर थे, सारा बशान हमारे वश में आ गया। जो रपाई रह गए थे, उनमें से केवल बशान का राजा ओग रह गया था। उनमें से केवल उसकी चारपाई जो लोहे की थी, वह अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ी। साधारण पुरुष के हाथ से हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया, वह यह है, अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले अरोएर नगर से लेकर सब नगरों समेत गिलाद की पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रूबेनियों और गल्दियों को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बशान अर्थात अर्गोब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनरस्से के आधे गोत्र को दे दिया। और बशान तो रपाइयों का देश कहलाता है, और मनसस्सेई येर ने गशूरियों और मक्का वासियों की सीमा तक अर्गोब का सारा देश ले लिया, और बशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हबोत्वाइर रखा, और वही नाम आज तक बना है। और मैंने गिलाद देश मकीर को दे दिया, और रूबेनियों और गलादियों को मैंने गिलाद से लेकर अर्नोन के नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस नाले के बीच उनकी सीमा ठहराया, और यब्बोक नदी तक जो अमोनियों की सीमा है, और किन्नेरेत से ले पिसगा की ढलान के नीचे के अराब के तल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है। अराब और यरदन के पूर्व की ओर का सारा देश भी मैंने उनको ही दे दिया। उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियार बंद होकर अपने भाई इज़राइलियों के आगे आगे पार चलो, परंतु तुम्हारी स्त्री और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूँ कि वह बहुत से हैं, हम सब तुम्हारे नगरों में से मैंने
तुम्हें दिए हैं रह जाएं। और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाएं, तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यरदन पार देता है। जब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे, फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तूने अपनी आँखों से देखा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या किया है, वैसे ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा जिनमें तू पार होकर जाएगा। उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कोई देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देख पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने ना पाएगा। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढढस देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग कर देगा। तब हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहरे रहें। अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देना चाहता है, उन्हें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाने चाहता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने जो अपनी आँखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया है, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे, उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, तब सब के सब आज तक जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाया कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उनमें तुम उसके अनुसार चलो। इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोग के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार हैं। देखो, कौन कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसे हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धार्मिक विधि और नियम हो, जैसे कि हम सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आँखों से देखी उसको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, क्योंकि तुम उन्हें अपनी बेटों पोतों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की भी बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने
मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें, ताकि जिस दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें उतने दिन मेरा भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी यह सिखाएं। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंच रही थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की। बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप ना दिखाई दिया, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखा। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उसको माना करो। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब कोई रूप ना दिखाई पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर रहने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले की मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। यह जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों और आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उसकी सेवा करने न लगना, जिसको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रगट है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई, तू यरदन पार ना जाने पाएगा। और जो उत्तम देश इज़राइलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश ना करने पाएगा, क्योंकि मुझे इस देश में मरना है। मैं यरदन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूल कर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठाने वाला ईश्वर है। यदि उस देश में रहते हुए बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर भी तुम बिगड़ कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोद कर बनाओ और इस रीति और अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, और जिस जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुँचाएगा, उनमें तुम थोड़े ही रह जाओगे। और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो ना देखते, ना सुनते और ना खाते और ना घूमते हैं। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से ढूंढो।
अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों के शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसा कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और कोई किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसा बड़े भयानक काम किए, जैसा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र से तुम्हें देखते किए? यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई नहीं है। आकाश से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने मुझ पर अपनी बड़ी आग दिखाई, और उसने वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इसी कारण उसने पीछे उसके वंश को चुन लिया और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि तुझ से बड़ी और सामर्थी जातियां को तेरे आगे से निकाल कर तुझे उनके देश में पहुंचाए और उन्हें तेरे निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। और तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले और उसमें से किसी नगर का भाग जाए और भाग कर जीवित रहे, अर्थात रूबेनियों का बेसेर नगर जो जंगल के समर्थर देश में है, गादियों के गिलाद का समोत और मनश्शेइयों के बशान का गोलान। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इज़राइल को दी वह यह है, ये ही वे चेतावनियाँ हैं और ये नियम है जिन्हें मूसा ने इज़राइलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे, अर्थात यरदन के पार बेतपोर के सामने की तराई में मोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के देश में, जिस राजा को उन्होंने मिस्र से निकालने के बाद मारा, और उन्होंने उसके देश में और बशान के राजा ओग के देश को अपने वश में कर लिया। यरदन के पार सूर्योदय की ओर रहने वाले अमोरियों के राजा की ये देश थे। यह देश आर्नोन के नाले के छोर वाले अरोहेर से लेकर सियोन और होर्मोन भी कहलाता है, उस पर्वत तक का सारा देश, और पिगाह की ढलान के नीचे के अराबा के तल तक यरदन पार पूर्व की ओर का सारा अराबा है।